आज हम श्री गुरु महाराज जी द्वारा जो एक सच्चा कल्याण मार्ग है उस पर गुरु महाराज जी के विचार सुनेंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं, संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक आम संसारी माया आसक्त मनुष्य जो भगवान के मंदिर में अथवा महापुरुषों के दरबार में जाकर सदैव माया और माया के समानों की याचना करता रहता है, और दूसरे विचारवान एवं विवेकी पुरुष जिन्हें संत सतगुरु की पावन संगति के प्रताप से विवेक विचार की दृष्टि प्राप्त हो गई है। वे सदैव मालिक से मालिक को ही मांगते हैं, उनकी कृपा एवं प्रसन्नता ही मांगते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि जिसे मालिक मिल गया उसे संसार का सब कुछ अपने आप ही मिल गया। श्री परमहंस अद्वैत मंत्र के महान प्रवर्तक जगत वंदनीय जन जन हितकारी श्री परमहंस दयाल जी श्री 108 प्रथम पातशाही जी महाराज जी के समय की बात है। एक बार रात्रि के 2 बजे तक सत्संग चलता रहा। श्री परमहंस दयाल जी स्वयं अपने सामने प्रत्येक सत्संगी से भजन अभ्यास करवा रहे थे और प्रत्येक से पूछ रहे थे कि अब इसमें क्या चाहते हो। किसी ने कहा कि मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ, तो उसको ध्यान लगाने की विधि बतला दी। किसी ने विनय की, मैं अपने अंदर प्रकाश देखना चाहता हूँ, उसको वह युक्ति बतला दी। किसी ने समाधि के विषय में प्रार्थना की तो उसको समाधि का उपाय बतला दिया। किसी ने अनाहत शब्द सुनने की इच्छा प्रकट की तो उसको उसका ढंग बतला दिया। किसी ने सुरत चढ़ाने की युक्ति पूछी तो उसको वह सिखा दी। अभिप्राय यह है कि प्रत्येक सत्संगी गुरुमुख से पूछकर उसकी रुचि के अनुसार युक्ति बतलाते रहे। जब सब लोग पूछ चुके और श्री परमहंस दयाल जी सबको बतला चुके तो एक प्रेमी जो एक कोने में बैठा हुआ एकटक श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन कर रहा था और जिसने कुछ भी न पूछा था, उसकी और कृपा दृष्टि करते हुए फरमाया, क्यों प्रेमी, तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या चाहते हो? उसने हाथ जोड़कर श्री चरणों में विनय की, ना जाह जलाल किबरिया में खवामिम, ना दर्द तुरा हैठ दवा में ख्वामिम, हर कस जोरे तू मतलबे से ख्वाहिद, माँ खस्ता दिला अजदू तुरा में ख्वाहिम। ऐ मेरे मालिक, मैं तुमसे बढ़ाई, मान तथा ऐश्वर्य के समान नहीं चाहता। मैं तुमसे अपने दर्द के लिए कोई दवा भी नहीं चाहता। प्रत्येक मनुष्य अपनी व्यवस्था प्रकट कर तुमसे अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, परंतु यह तुच्छ दास तो तुमसे केवल तुम ही को ही चाहता है। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी बहुत प्रसन्न हुए और श्री वचन की, वास्तव में भक्ति परमात्मा में सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और सच्ची मांग भी यही है, और सच्चे प्रेमी भक्त सदा यही मांग करते हैं और यही चाहते हैं। ये श्री वचन फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी ने उसे शुभ आशीर्वाद दिया और भक्ति धन से उसे माला माल कर दिया। तात्पर्य यह है, विचारमान सत्संगी गुरुमुख जन या तो मालिक से मालिक को ही मांगते हैं अथवा भक्ति के उन साधनों की चाहना करते हैं जो मालिक से मिलाने वाले हैं। जैसे ऊपर के प्रसंग में जो गुरु महाराज जी ने फरमाया, किसी सत्संगी ने ध्यान की युक्ति पूछी, किसी ने अनाहत शब्द श्रवण करने की और किसी ने सहज समाधि की विधि पूछी। भक्ति के ये सभी साधन मालिक से मिलने वालों के लिए है। विचारमान सत्संगी गुरुमुख जन कभी भी महापुरुषों से संसारिक कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि मालिक की प्राप्ति की कामना के सिवा अन्य जितनी भी संसारिक कामनाएं हैं वे सब दुखों का घर है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने वचनों में फरमाते हैं, विन तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख। हे प्रभु, तुमसे सिवा तुम्हारे और कुछ भी मांगना सिर पर दुखों का बोझ उठाने के समान है। दरवेशों का भी ये कथन है, दिल मुकन अज फिक्रे बातिलहा सिया, अज खुदा गैर अज खुदा चीजे मखा। ऐ मनुष्य, संसार की असत एवं निर्थक कामनाओं एवं चिंताओं से अपने मन को काला मत कर। मालिक से मालिक के सिवा अन्य कोई वस्तु मत मांग, और जिसने मालिक से मालिक को मांग लिया, जिसे मालिक की प्राप्ति हो गई, उसे फिर संसार की किस वस्तु की कमी रह गई। संसार की सभी वस्तुएं अपने आप ही उसकी हो गई। तो ये श्री गुरु महाराज जी के आज इस जो जीवन में प्रत्येक क्षण हम किसी न किसी खोज में, किसी न किसी मांग में हम हमेशा ही आसक्त रहते हैं और अपने मन को यूं ही दुखी करते हैं। तो इस समय सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो है एक सच्चे ज्ञान की, जो केवल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर उनके वचन सुनकर मालिक की दया से प्राप्त हो सकता है।
जो सच्चा शांत और सुख है वो केवल प्रभु की याद में है। इतने पावन विचार गुरु महाराज जी के हैं, तो गुरु महाराज के इस पावन वचनों के ऊपर हम भी चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।